Hi, welcome to my channel KRK Roast. Subscribe. Don't forget to like and share this video. दोस्तों, पिछले तकरीबन एक साल से फिल्म टॉक्सिक का इंतजार किया जा रहा था। फाइनली ये फिल्म रिलीज हो गई है और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। इससे पहले कि फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपको इसका एक गाना सुनाना चाहता हूं। तबाही 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 तबाही, यश की तबाही, तारा की तबाही, पब्लिक की तबाही, तबाही 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 तबाही। ये गाना इस फिल्म का सबसे फेमस गाना है और ये इस फिल्म पर बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैं 500 बार भी देखूं तब भी शायद मुझे 100% कहानी समझ में नहीं आएगी। और जो इस फिल्म की नाम की डायरेक्टर है गीतू, ये वो अपने एक इंटरव्यू में खुद ही कह चुकी है कि वो लिखती कुछ है, शूट कुछ और करती है, एडिट कुछ और करती है। I write something, I shoot something else, I edit something else, and then the film is out. Then I'm happy. I never stick to the script, even while filming. Like even now for my next film, I'm meeting with producers and stuff. So when I'm talking to them, this is the one thing that I keep telling them. You're not going to get what you're reading. You're not going to get what you're reading. अब जब डायरेक्टर मैडम का विजन इतना कमाल का है कि लिखती कुछ और है, शूट कुछ और करती है, एडिट कुछ और करती है, तो फिर जाहिर सी बात है ऐसी ही फिल्म बननी थी जैसी बनी है। तो कहानी की कुछ मोटी मोटी बातें ये हैं कि यश इस फिल्म में एक गुंडा है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है तारा, दूसरी गर्लफ्रेंड है कियारा। नयनतारा यश की बहन है जिसने उसको बचपन से पाला है। ट्रक नुमा एक्ट्रेस इस फिल्म में एक डॉन बनी है। फिल्म में और भी 2-3 लड़कियां हैं, वो फिल्म में क्यों हैं, उनका क्या रोल था, उनको क्यों रखा गया है, मेरी समझ से बाहर है। तो जितनी भी कहानियां फिल्म में दिखाई गई हैं, अगर मैं उनको समझने की कोशिश करूं तो एक कहानी तो यह हो सकती थी कि यश तारा को भी प्यार करता है, कियारा को भी प्यार करता है, तो ये ट्रायंगल लव स्टोरी हो सकती थी। दूसरी फिल्म की कहानी यह हो सकती थी कि नयनतारा और उसका भाई यश दोनों गुंडे हैं और दूसरी तरफ ट्रकनुमा एक्ट्रेस, उसका भाई, उसका बाप, वो लोग भी गुंडे हैं। तो दोनों ही गैंग की दुश्मनी है, दोनों ही एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। तीसरी फिल्म की कहानी यह हो सकती थी कि एक सर्कस है, उसमें कियारा एडवाणी काम करती है, उससे यश को प्यार हो जाता है जो एक गुंडा है, इन दोनों का एक बच्चा होता है, लेकिन यश बीवी और बच्चे दोनों को ही एक्सेप्ट नहीं करता। फिल्म की एक और कहानी यह हो सकती थी कि यश की बहन है नयनतारा, जिसने उसे बचपन से पाला है और आज के वक्त में यश एक बहुत बड़ा डॉन है और जो अपोजिट गैंग है वो उसकी बहन को मार देते हैं और फिर यश अपनी बहन का बदला लेता है। एक और फिल्म की कहानी यह हो सकती थी कि यश को बचपन से उसकी बहन ने पाला है, लेकिन बचपन में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिनको यश भूल नहीं पाता। वो आज के वक्त में एक बहुत बड़ा डॉन बन गया है, लेकिन अब उसका दिमाग ऐसा हो गया है कि उसको नहीं पता कि कब क्या हो रहा है, वो कभी भी कुछ भी सोचने लगता है। लेकिन कमाल यह है कि इनमें से कोई भी कहानी इस फिल्म की कहानी नहीं है। एक्चुअली इन सभी कहानियों को इस एक ही फिल्म में डाला गया है और इन सभी कहानियों को मिलाकर एक कचुंबर बनाया गया है। जब एक क्लियर कहानी नहीं थी तो जाहिर सी बात है स्क्रीन प्ले तो हो ही नहीं सकता था। तो स्क्रीन प्ले लिखते हुए यश ने सिर्फ एक ही ध्यान रखा कि इस फिल्म में सबने सिगरेट और सिगार पीना है, सभी लड़कियों ने भी सिगार पीना है और खूब शराब भी पीनी है। यश ने अपना नाम फिल्म में लिखा है द रॉकिंग सुपरस्टार यश, यानी कि फिल्म को बनाने से पहले ही यश ने यह मान लिया था कि उससे बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अल्लू अर्जुन भी उसके सामने कुछ नहीं है, रणबीर कपूर भी उसके सामने कुछ नहीं है। अब अगर एक एक्टर को अपने बारे में इतनी ज्यादा गलतफहमी है और वही फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या लिखेगा। तो यश को यह पूरा यकीन था कि फिल्म में वो जो भी करेगा वही ठीक है, पब्लिक उसी को पसंद करेगी, पब्लिक तालियां बजाएगी और उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो यश ने स्क्रीन प्ले लिखने से पहले ये सोच लिया था कि पहले एक रोमांटिक सीन आना है, फिर हीरो हीरोइन के मिलने का एक सीन आना है, उसके बाद गुंडों को आते जाते हुए दिखाना है और फिर उसके बाद 15 मिनट का एक्शन होना है। तो बस पूरी फिल्म को इसी फॉर्मूले के अंडर शूट किया गया है। तो कुल मिलाकर यह स्क्रीन प्ले इतना घटिया है, इतना वाहियात है कि शायद इससे पहले किसी भी फिल्म का स्क्रीन प्ले ऐसा ना लिखा गया हो। यश को बेचारे को हिंदी आती नहीं है, लेकिन उसी ने इस फिल्म को लिखा है।
तो यश ने जो डायलॉग्स लिखे हैं वो इतने वाहियात हैं, इतने घटिया हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि सीन क्या चल रहा है और डायलॉग्स क्यों बोले जा रहे हैं। ये डायलॉग्स यहां कैसे हो सकते हैं। मेरे ख्याल में फिल्म में 2-3 गाने हैं, लेकिन सभी ऐसे गाने हैं जिनमें से कोई भी गाना आपको थिएटर से बाहर निकलते हुए याद नहीं रहता, यानी कि घटिया म्यूजिक है। अगर गीतू मोहन के डायरेक्शन की बात करूं तो क्या करूं और क्यों करूं, जबकि गीतू मोहन पहले ही बता चुकी है कि वो फिल्म किस तरह से बनाती है। तो गीतू मैडम को यह बिल्कुल नहीं पता था कि इस फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म क्या बननी है, किस एक्टर ने क्या काम करना है। गीतू को सिर्फ इतना पता था कि जो यश ने बताना है वो मैडम ने शूट करना है। गीतू ना ही फिल्म में अच्छा इमोशन दिखा पाई, ना ही एक्शन दिखा पाई, ना ही पब्लिक को एंटरटेन कर पाई और ना ही पब्लिक को डरा पाई। और जो कसर रह गई थी वो गीतू मैडम ने एडिटिंग में पूरी कर दी, और जो और थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो गीतू मैडम ने वीएफएक्स में पूरी कर दी। गीतू मैडम ने इस फिल्म का वीएफएक्स इतना कमाल का कराया है कि ये फिल्म एक कार्टून फिल्म लगती है, जैसे कि कंप्यूटर पे बच्चे देखते हैं। हर 10 मिनट के बाद 200-300 गुंडे आते रहते हैं, यश उनको मारता रहता है, लेकिन यश का बाल भी बाका नहीं होता, क्योंकि फिल्म का प्रोड्यूसर यश, हीरो यश, डायरेक्टर यश, राइटर यश, मार्केटिंग करने वाला यश, कास्टिंग करने वाला यश और फिल्म का प्रोड्यूसर भी यश। तो जब सब कुछ ही यश है तो फिर यश का बाल बांका कोई कैसे कर सकता था। अच्छा, फिल्म में कई जगह तो कोई सिगार पी रहा है, सिगार जला हुआ नहीं है लेकिन मुंह से धुआं निकल रहा है भाई साहब, सही पैसे उड़ाए हो भाई साहब। यह फिल्म 3 घंटे 15 मिनट लंबी है, जबकि यह फिल्म 1.5 घंटे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिल्म के एंड में आकर कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद क्लाइमैक्स हो गया है, लेकिन बिल्कुल नहीं होता। क्लाइमैक्स से पहले यश की थिंकिंग बदल जाती है और यश को ऐसे लगने लगता है कि उसका कोई बेटा है जो उसके साथ लड़ रहा है, और यह है दूसरा यश, जिसके ना लंबे बाल है और ना दाढ़ी है। और आप यकीन कीजिए, बिना बालों के और बिना दाढ़ी के यश इतना सड़ा हुआ दिखता है, इतना चोमू दिखता है, इतना लुक्खा दिखता है, एकदम झिंगूर दिखता है। इसको देखकर आप ये कहेंगे कि अगर ये भी हीरो बन सकता है तो फिर दुनिया में कोई भी इंसान हीरो बन सकता है। आप दुनिया में किसी भी आदमी को यह नहीं कह सकते कि तू हीरो नहीं बन सकता। अब मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि अगर यश ने अपने आप को बालों के पीछे छुपाया हुआ था, दाढ़ी के पीछे छुपाया हुआ था, तो फिर उसने अपना असली चेहरा पब्लिक को क्यों दिखाना था। उसने पब्लिक को यह क्यों दिखाना था कि देखो मैं ऐसा चिलगोजा हूं जिसकी शक्ल पे आप देख भी नहीं पाओगे, ये दाढ़ी के पीछे मैं अलग दिखता हूं, बालों के पीछे मैं अलग दिखता हूं। तो मेरे ख्याल में यश ने अपना असली सड़ा हुआ चेहरा दिखाकर बहुत बड़ी गलती की है। तो अब बालों वाला और बिना बालों वाला यश एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। यह फाइट तकरीबन 20-25 मिनट चलती है और पता चलता है कि जो कुछ भी यश देख रहा था वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था, रियल में वो नहीं था इसकी मां का क्या ही बोलेंगे। एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, कैसे कैसे लुक्खों की फिल्मों का रिव्यू करना पड़ेगा। इसके बाद यश और डायरेक्टर दोनों को याद आता है कि हमने फिल्म में टैंक्स तो दिखाए ही नहीं, बख्तरबंद गाड़ियां भी नहीं दिखाई, फाइटर जेट्स भी नहीं दिखाए, तो फिल्म हिट कैसे होगी, हो ही नहीं सकते भाई साहब। अब डायरेक्टर साहिबा यह करती है कि पूरी फिल्म को रिवाइंड में दिखाना शुरू करती है, और पूरी फिल्म रिवाइंड होते 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 एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां तकरीबन 200-300 गुंडे हैं, उनसे यश को लड़ना है। यहां टैंक भी है, यहां बख्तरबंद गाड़ियां भी है, यहां फाइटर जेट्स भी है, यहां मिसाइल भी चल रहे हैं इसकी मां का सही हो। डायरेक्टर साहिबा आपने कमाल की फिल्म बनाई है। कहने का मतलब यह है कि ये जो डायरेक्टर साहिबा है इसका डायरेक्शन का कार्ड कैंसिल होना चाहिए, इसको जिंदगी भर के लिए बैन कर देना चाहिए फिल्म बनाने से, क्योंकि जैसी फिल्म इस मैडम ने रियलिटी में बनाई है वैसी कोई अपने सपने में भी नहीं बना सकता। अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं भाई साहब, जब किसी को यही पता नहीं था कि फिल्म क्या बन रही है, उसका रोल क्या है, तो कोई भी क्या एक्टिंग करता। यश एक गुंडा बना है जो हमेशा ही बिना शर्ट के रहता है, सिगार पीता है, शराब पीता है,
कभी तारा के होठ चूसने लगता है, कभी कियारा के होठ चूसने लगता है। जब ये दोनों नहीं होती तो कोई और लड़की आ जाती है, उसके होठ चूसने लगता है। अगर ये नहीं करता तो फिर एक्शन करता है, जहां 200-300 गुंडों के साथ अकेला ही लड़ता रहता है, सबको खत्म करता रहता है। कहने का मतलब यह है कि यश की एक्टिंग बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यश को हिंदी नहीं आती, लेकिन उस भाई ने अपनी डबिंग खुद की है, अपने डायलॉग्स खुद बोले हैं। तो यश इस फिल्म में डायलॉग्स कुछ इस तरह से बोल रहा है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझे क्यों प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें मारूंगा तो तू मर जाएगा, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरी बहन है, इसी ने मुझे पाला है। भाई साहब, गुरुजी क्या बोल रहे थे? आपके डायलॉग जब बोले जाते हैं तो पब्लिक हंसती है, आपका मजाक बनाती है, सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि भाई साहब आपको हिंदी डायलॉग्स क्यों बोलने थे? कमाल करते हो भाई साहब। नयनतारा इस फिल्म में यश की बहन बनी है, उसने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और जितने भी उसके सीन हैं सब बहुत अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं। कहीं भी कोई ये नहीं कहेगा कि नयन ने ये सीन गलत किया है। बाकी जितनी भी लड़कियां हैं उन्होंने सिगार पिया है, शराब पी है, बावलों की तरह चिल्लाई है, रोई है। इन सभी लड़कियों ने यश के साथ बहुत अच्छे अच्छे रोमांटिक सीन्स भी दिए हैं और यश ने इन लड़कियों के लिप्स को भी अच्छे से चूसा है। कहने का मतलब यह है कि फिल्म में जितनी भी लड़कियां हैं उनकी एक्टिंग बहुत ही घटिया है, वाहियात है, किसी ने भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है। जो बाकी के गुंडे हैं वो फिल्म में क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता, किसी की एक्टिंग आपको समझ नहीं आएगी। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं कि इस फिल्म में बहुत सारी लड़कियां हैं तो इस फिल्म का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब किसी फिल्म में इतनी सारी लड़कियां होती है तो जो फिल्म का हीरो होता है उसका ध्यान फिल्म बनाने में होता ही नहीं है, उसका ध्यान कहीं और ही होता है, वो कहीं और ही बिजी रहता है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि यश की रियल में शक्ल इतनी वाहियात है, इतनी घटिया है कि कोई लड़की इस भाई को शायद जिंदगी में डेट तो करेगी ही नहीं। तो यश ने अपने सारे सपने इस एक ही फिल्म में कंप्लीट कर लिए हैं। फिल्म में 5-6 लड़कियां तो वो हैं जिनका रोल है, लेकिन जब यश को यह लगता है कि यार फिल्म की लड़कियां कम पड़ गई है तो वो तकरीबन 25-30 लड़कियों के साथ फाइट करता है, उनको मारता है। कहने का मतलब यह है कि यश की यह फिल्म बहुत ही घटिया है, वाहियात है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसको किसी ने भी नहीं देखना चाहिए। यह एक ऐसी फिल्म है जिसका टिकट 10 रुपए में भी महंगा है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसके मुकाबले रणबीर कपूर की फिल्म बॉम्बे वेलवेट शोले है। यह एक ऐसी फिल्म है कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी घटिया कोई दूसरी फिल्म नहीं देखी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म तकरीबन 700 करोड़ रुपए के बजट में बनी है, तो मैं इस फिल्म को दूंगा 0 स्टार, क्योंकि 700 करोड़ रुपए ऐसी वाहियात फिल्म पर अगर उड़ाए गए हैं तो ये क्राइम है, ये फिल्म मेकिंग नहीं है। आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपको फ्री टिकट्स मिले, कोल्ड ड्रिंक भी फ्री मिले, पॉपकॉर्न भी फ्री मिले और थिएटर तक आने जाने के टैक्सी के पैसे भी मिले, तब भी इस फिल्म को आप देखने की हिम्मत मत जुटाना। उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहना जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप गलती से इस फिल्म को देखने चले गए तो जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि सीधा आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़े। आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, अपने घर वालों को पहचानने से मना कर दें।